हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आप सभी को मौलवी दिनियात अव्वल एंड दिनियात दुम दोनों ही सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ। इससे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा है उससे कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आप लोग कुछ भी तैयारी नहीं है, अभी आप लोगों ने दिनियात अव्वल एंड दिनियात दुम दोनों में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 22 जनवरी से आप सभी का मौलवी का एग्ज़ाम है और फर्स्ट डे ही आप लोगों का दिनियात अव्वल एंड दिनियात दुम इन्हीं दो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, यानी कि दोनों हार्ड सब्जेक्ट पहला ही दिन है। तो उसके लिए आप लोग को उसी हिसाब से तैयारी करनी होगी। तो इसमें मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ। क्वेश्चन किस तरीके से कराने वाली हूँ वो भी आगे मैं बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दें, उसके बाद आप सभी अपना स्टडी कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने लाइक भी कर दिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे मैं दिनियात अव्वल का अलग क्वेश्चन, दिनियात दुम का अलग क्वेश्चन इस तरीके से नहीं कराऊंगी, ठीक है। यहाँ से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन होते जाएंगे, क्योंकि दिनियात का जो आप लोग सोचते हो कि दिनियात अव्वल में दूसरे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दिनियात दुम में दूसरे नहीं। दिनियात एक ही पेपर है, ठीक है। ये सिर्फ दो पार्ट कर दिया गया है, एक पार्ट दिनियात अव्वल कर दिया गया, दूसरा पार्ट दिनियात दुम कर दिया गया है, लेकिन सवाल एक ही तरीके से रहेंगे, बस दो बुक कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे मैं क्वेश्चन कराऊंगी लाइन बाय लाइन। यहाँ पे ये नहीं कहूँगी ये दिनियात अव्वल का सवाल है, ये दिनियात दुम का है, क्योंकि ये क्वेश्चन दिनियात दुम में भी पूछे जा सकते हैं, दिनियात अव्वल में भी पूछे जा सकते हैं। इसी हिसाब से मैं तैयारी कराने वाली हूँ, ठीक है। और अब आप सभी का क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप नहीं कराएंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों का यहीं से तैयारी हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव जो मैं आप लोगों को तैयारी कराने वाली हूँ, यहीं से आप लोग का ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी हो जाएगा। तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, और अलग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने की भी ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव का तैयारी हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आ गया है। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन सब मैं पहले भी करा चुकी हूँ, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है, उनके लिए यहाँ पे मैं कुछ खास क्वेश्चन इस वीडियो में कराने वाली हूँ। जो पहले जो कर चुके हैं वो भी ये वीडियो ज़रूर वॉच करेंगे। तो यहाँ पे आपसे सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, किस औरत से निकाह करना पसंदीदा करार दिया गया है। जवाब यहाँ पे आप लोग देखिए, यानी कि आंसर देखिए, जिस औरत से निकाह करना चाहे तो उसमें मंदजा झेल खसलतें होना पसंदीदा करार दी गई है। यानी जो नीचे आप लोग देख रहे हो, ये 8 चीज़ उनमें होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कौन कौन चीज़ है। सबसे पहला दीनदार हो, सेकेंड है नेक अखलाक रखती हो, तीसरा हसीन हो, चौथा मेहर कम हो, पाँचवा औलाद जन्ने के काबिल हो, छठा कुंवारी हो, सातवां अच्छे ख़ानदान से हो, आठवां बहुत करीबी रिश्ते वाली न हो कि वह एहतराम कम करती है, ठीक है। ये 8 चीज़ होना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को याद भी होना चाहिए, सारे क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे। क्लियर? होना ज़रूरी है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, निकाह का लग़वी और शरई माना क्या है, ठीक है। इसमें आप लोग देखिए एक और क्वेश्चन है, निकाह करना कब फ़र्ज़ और वाजिब है, कब हराम है और कब सुन्नत मौक़ूदा है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये काफ़ी आंसर इसके लॉन्ग है, तो यहाँ पे कुछ मैं बता देती हूँ, कुछ आप लोग खुद से पढ़ लेंगे। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं, ये जितने भी क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो मैं यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन आंसर दोनों बताते हुए चलती, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को खुद से पढ़ने होंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे आप लोग किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी मैं बताते हुए चलूँगी, और किस तरीके से आप लोग को लिखना है ये भी। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है अरबी में, और यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, मंदजा बाला हदीस का तर्जुमा कीजिए, यानी कि जो दिया हुआ है हदीस इसका तर्जुमा करे, यानी कि ट्रांसलेट करना है। और यहाँ पे कह रहा है अल शबाब अल बाद गज़ हसन वजा की लघवी तशरीह, यानी कि यहाँ पे जो कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इसका तशरीह भी करना है। तो यहाँ पे तो आप लोग को सबसे पहले करना है तर्जुमा, तर्जुमा करने के बाद आप लोग को तशरीह करनी है। तशरीह किस तरीके से करनी है, यहाँ पे देख सकते हैं, अशबाब जैसे इसका तशरीह करना था, तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से किया गया है। फिर यहाँ पे अलबात, इसका कैसे तशरीह किया गया है यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे आप लोग समझे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो मैं लाइन बाय लाइन क्वेश्चन कराती हुई चलती, लेकिन सब्जेक्टिव है तो यहाँ पे आप लोग को पढ़ना होगा। एक एक क्वेश्चन अगर मैं पूरा लाइन बाय लाइन कराती हुई चलूँगी तो आप लोग समझ लो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है, और आप लोग देखते भी नहीं हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हुई चलूँगी। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये सबका तशरीह करना है। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे है तर्जुमा करने का। तर्जुमा क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूज़न होता है, क्वेश्चन भी रहता है कि तर्जुमा क्वेश्चन करने ही नहीं आता, तर्जुमा करने ही नहीं आता, उर्दू से अरबी में बनाने नहीं आता, अरबी से उर्दू में बनाने नहीं आता, तो कैसे किया जाएगा। तो इस पे मैं वीडियो बना दूंगी, ठीक है। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले इस पे मैं बता दूंगी कि आप लोग कैसे तर्जुमा करेंगे, ठीक है। तो वो सब आप लोग को एग्ज़ाम से पहले मिलेगा, 3-4 दिन पहले मिलेगा उस पर वीडियो। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ये भी तर्जुमा करने का क्वेश्चन है। तर्जुमा क्वेश्चन अभी आप लोग साइड में रखो, क्योंकि अभी कुछ समझ में आने वाला नहीं है। पूरा आप लोग को अरबी तो पढ़ना नहीं है, अभी टाइम तो बिल्कुल कम है। अब आप लोग अरबी कैसे तैयारी करोगे, तो ये सबको आप लोग साइड में रखो, ठीक है। इस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी कैसे आप लोग तर्जुमा करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये भी है तर्जुमा दिया हुआ है,
मतलब इसका भी तर्जुमा करना है, ठीक है। अरबी में दिया हुआ, इससे उर्दू में तर्जुमा करना है, यानी कि ट्रांसलेट करना है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग को साइड में रखना है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप लोग याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तर्जुमा आप लोग को तो समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैं नहीं बताती हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए, ये भी तर्जुमा करने का क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग जो देख रहे हो तर्जुमा, दिनियात अव्वल, दिनियात दोम, इन सभी में दोनों में ही आप लोग को इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनेगा, तो ऑब्जेक्टिव जो आप लोग को मैं बताती हूँ कहाँ से बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये भी आप लोगों को इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोग जो ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है निकाह कब और किन अल्फाज से मुनाकद होता है, और यहीं पे देखिए उसके शरूत क्या है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव किस टाइप से बनेगा, तो निकाह के कितने शरूत होते हैं, और एग्जाम्पल में दे दिया जाएगा, यानी ऑप्शन में दे दिया जाएगा 5 होते हैं, 6 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए 3 ही होते हैं या 4 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल होते हैं 4। तो निकाह के 4 शरूत होते थे, इस टाइप से ऑब्जेक्टिव बनेगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकलेगा, वो तर्जुमा के क्वेश्चन से नहीं निकलेगा, इस तरह के क्वेश्चन से निकलेगा। ये सारा सवाल ना आप लोग देख रहे हो, ये पहले भी पूछा जाता था, आगे भी पूछने का ज़्यादा चांस है, इसलिए मैं इस वीडियो में भी करा रही हूँ। क्लियर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं निकाह कब और किन अल्फाज से मुनाकद होती है, यहाँ पे दिया हुआ भी है निकाह का इनकाद, और ये सब आप लोग पढ़ लेंगे। क्लियर। चलिए अब मैं आप लोगों को दूसरे क्वेश्चन की तरफ लेकर चलती हूँ। यहाँ तक जो आप लोग जो भी क्वेश्चन देखे ये सब इम्पॉर्टेंट थे, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को तर्जुमा वाला दिखा है, तो इस पर मैं अलग से ट्रिक के साथ बताऊंगी कि आप लोग बिना पढ़े, मतलब बिना पढ़े नहीं, पढ़ना तो सब कुछ में पड़ता है, मतलब कि आप लोग कैसे ट्रिक के साथ लिखोगे ये सारा कुछ। अब यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देखिए कुछ और, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मंदरजा झेल इबारत का मफहूम अच्छी तरह वाज़े करे, जो दिया हुआ है इसका मफहूम बयान करना है। तो मफहूम आप लोग किस तरीके से बयान करेंगे, इसे आप लोग को ज़्यादा लॉन्ग तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए और समझिए यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप का किस तरीके से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए हेडिंग तो यही रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हो अरबी में जो लाइन दिए हुए हैं, ये जो दिए हुए हैं सेंटेंसेस, तो इसी का मफहूम बयान करना है। तो ये भी आप लोग को समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इस पर भी जैसे मैं आप लोग को बोली कि आप लोग तर्जुमा क्वेश्चन किस टाइप से करोगे, इस पर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ अलग से, तो ये सारा कुछ उसमें आ जाएगा, ठीक है। मेन आप लोग को जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखना है। ये भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, तर्जुमा जो क्वेश्चन है आप लोग छोड़ देना है, वो भी नहीं करना है, ठीक है। उन सबको भी आप लोग को प्रैक्टिस करनी है, लेकिन मेनली आप लोग को फोकस करना है जो क्वेश्चन आप लोग को याद हो जाए, जिससे ऑब्जेक्टिव भी बन जाए, वो सारे क्वेश्चन पे। क्लियर। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए ये क्वेश्चन भी आप लोग को याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। निकाह से पहले मखतूबा को देखना अज़रोए शरअ कैसा है, ठीक है, शरी कैसा है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे तो सारा कुछ समझ में आने वाला है। ये हदीस आप लोग को पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। पढ़ेंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा हर एक चीज़। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, मर्द और औरत के सतर की तहदीद कीजिए और उसके हुक्म शरई को तहरीर कीजिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता सकती हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग को लिखना पड़ता है, ठीक है। अगर मैं एक पैराग्राफ समझाऊंगी तो 10 मिनट लग जाएगा। एक क्वेश्चन का पैराग्राफ की मैं बात कर रही हूँ, एक क्वेश्चन में आप लोग समझिए 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। और यहाँ पर मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कराने, वो भी दोनों सब्जेक्ट्स के। क्लियर। फिर देखें आप सभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आप लोग को मफहूम बयान करना है, यानी कि मफहूम पेश करना है। फिर यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देखिए, वली का लग़वी और शरई माना तहरीर कीजिए और निकाह की विलायत के लिए तरतीब बयान कीजिए, ठीक है। तो ये भी आप लोग पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। अब आप सभी यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ऊपर के जितने क्वेश्चन थे सब तर्जुमा के क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए जो आप लोग को याद करना है, माह शवाल में निकाह और ज़फ़ाफ़ करना कैसा है, ठीक है। हदीस पेश करके इस मसले की वजाहत कीजिए, ठीक है। तो ये आप सभी कर लेंगे। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, हदीस की रोशनी में वाज़े कीजिए कि निकाह शिगार की शरई हैसियत क्या है। इस सिलसिला में इमाम अज़ीम रज़ियल्लाहु अन्हु और इमाम शाफ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु की क्या मौक़िफ़ है, ठीक है। तो ये सारे कुछ आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। फिर आप लोग देखें, अब यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देखिए, मता किसे कहते हैं, ठीक है। एक ये क्वेश्चन, इसी में एक और सवाल दिया गया है, उसकी हिल्लत व हुर्मत के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले क्या एक्सप्लेन करोगे, मता किसे कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, 1 वर्ड में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को इसके बारे में पढ़ना होगा और जानना भी होगा और याद भी आप लोग कर लेंगे, ठीक है। फिर आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर यहाँ से आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन है खिला और तलाक का लग़वी और शरई माना तहरीर कीजिए। ठीक है, खिला दर हकीकत तलाक है या फसक, तो ये सिर्फ आप लोग को पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ेंगे तो हर एक चीज़ सब कुछ समझ में आ जाएगा आप सभी को। फिर देखें यहाँ पे क्वेश्चन है, उसी में का क्वेश्चन है। ठीक है, जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में बताई हूँ उसी का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और उसके आंसर्स दिए हुए हैं। ठीक है, क्लियर। फिर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, तलाक की अक़साम सलासा की तारीफ़ कीजिए। अब ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, तलाक की कितनी अक़साम होती है, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तलाक की 3 अक़साम होती है। ठीक है, तो जो मंदरजा झेल है, तो इन तीनों के तो नाम तो याद करना ही करना है, और ये तीनों होता क्या इसके बारे में भी आप सभी को पढ़ना है। सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तलाक की अक़साम के बारे में लिखने के लिए, तो आप तीनों का नाम लिखेंगे, उसे एक्सप्लेन करेंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तलाक की कितनी अक़साम होती है, ऑप्शन रहेगा 3, 4, 5, तो ये सारा कुछ आप लोगों को मालूम होना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे सबको एक्सप्लेन भी किया गया है, तलाक ऐसन क्या होता है, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हज की कितनी किस्में, हर एक की तारीफ़ करें और बताएं कि उनमें कौन किससे अफजल है। ठीक है, हज की कितनी किस्में होती हैं ये भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। सो यहाँ पे आप लोग को मालूम होना चाहिए हज की 3 किस्में होती हैं, तीनों के नाम भी मालूम होना चाहिए, हर एक की तारीफ़ करना है और बताना है कि इनमें कौन किससे अफजल है। ठीक है, जो तीनों हैं, तीनों में से कौन किससे अफजल है, तो सबसे पहले तो तीनों को तारीफ़ कर देंगे, उसके बाद आप लोग लिख देंगे कौन किससे अफजल है। क्लियर। फिर यहाँ पे देखिए, इस्लाम से आप क्या समझते हैं और उसकी सूरत क्या होगी, तहरीर कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग को पढ़ना होगा। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यौम तरविया, यौम अरफा और यौम नहर से आप क्या समझते हैं, तीनों के बारे में आप लोग को बताना है। और इसी में क्वेश्चन है, इन दोनों में हाजियों को क्या करना होता है, नीज़ ये बताएं कि तवाफ़ की कितनी किस्में होती हैं। तवाफ़ की कितनी किस्में होती है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पे बारे में आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, और जान लेंगे कि तवाफ़ की कितनी किस्में होती है और इसकी क्या हैसियत है। ठीक है, इन सभी के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग जान लीजिए तवाफ़ की 3 किस्में होती हैं। 3 किस्में के बारे में आप लोग को पढ़ना होगा, तीनों का नाम आप लोग को याद होना ज़रूरी है। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए दूसरा क्वेश्चन, हज की तारीफ़ करें और बताएं कि हज के वज़ू के शराइत क्या हैं। नीज़ औरत अकेले हज को जा सकती हैं या नहीं, और अकेले जाने की सूरत में उसका हज होगा या नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लोग को पढ़ ही लेना। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए क्वेश्चन 5, एहसार की लग़वी व शरई तारीफ़ कीजिए और उसके अहकाम बयान करें। नीज़ ये बताएं कि दम एहसार कब और कहाँ ज़बह किया जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को पढ़ लेना है। 2-3 क्वेश्चन और आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, मुहर्रम पर क्या क्या चीज़ें मना है, तलबिया क्या है, हाजी तलबिया पढ़ना कब शुरू करेगा, ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ आप लोग को मालूम होना ज़रूरी है। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का उम्रा की शरई तारीफ़ कीजिए और उसका वक्त तहरीर करें। नीज़ बताएं कि उम्रा फ़ौत होता है या नहीं, और फ़र्ज़ है या वाजिब है या सुन्नत है, और उसके अरकान क्या क्या हैं। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पे आप लोग जो 2-3 क्वेश्चन अभी आप लोग देखेंगे वो भी सारे क्वेश्चन आप लोगों को कर लेना है। जैसे यहाँ पे बै सर्फ की तारीफ़ कीजिए और बतलाइए कि इसके दुरुस्त होने के शराइत क्या है। सोने या चांदी के बै करने में एक को दूसरे से ज़ायद लेना जायज़ है या नहीं, अगर उसमें ऐमा का इख्तलाफ हो तो उसको भी तहरीर कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को पढ़ लेना है। और एक और है, बै सल्लम की लग़वी और इस्तिलाही तारीफ़ कीजिए और ये बताइए कि बै सल्लम किन चीज़ों में और कब जायज़ है और किन चीज़ों में कब जायज़ नहीं है, और बै सल्लम की सेहत के लिए शराइत है और उसमें ऐमा का क्या इख्तिलाफ है। 2 क्वेश्चन इधर हुआ और 3 क्वेश्चन अभी और है। ठीक है, 3 क्वेश्चन और है। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, आर्या की लग़वी और शरई तारीफ़ कीजिए और बताएं कि आर्या की शरई हैसियत क्या है, ये किन अल्फाज से मुनक़द होता है, और मैर पर आर्या के हलाक होने के लिए ज़मान कब वाजिब होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए, चांदी की ज़कात की मकदार निसाब क्या है, उसकी ज़कात कैसे निकालेंगे, इख्तिलाफ ऐमा के साथ लिखे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को कर लेना है। ठीक है, 5 क्वेश्चन जो भी मैं करा रही हूँ ये क्वेश्चन आप लोग को कर लेना है। मुजारबत की तारीफ़ करते हुए उसके शराइत बयान कीजिए। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किया दोनों ही में पूछे जा सकते हैं, दिनियात अव्वल में भी पूछे जा सकते हैं, दिनियात 2 में भी पूछे जा सकते हैं। इसीलिए आप सभी को सारे क्वेश्चन करके जाना है। दिनियात अव्वल में भी काम आएगा, दिनियात 2 में भी काम आएगा। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।